तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एनजीओ मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है और इसी मौके पर हम एक ऐसी वुमेन से और एक ऐसी माँ से आपको मिलवाना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में एज अ मोटिवेशन, एज अ लीडर और एक सक्सेसफुल वुमेन है। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम उन्हें बुलाते हैं। तो मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम बिंदु रावत है। मैंने 2.5 साल पहले CCSU को ज्वाइन करा था एज अ सोशल वर्कर एंड मैं आई एम अ मदर ऑफ अ 3-year-old चाइल्ड, बेबी बॉय। एंड सोशल वर्क करना मुझे बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं एक मैं ना डिजिटली भी थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब रील्स वगैरह कंटेंट क्रिएट करना, तो मैं चाहती थी कि सोशली भी डिजिटली भी चीज़ें आगे पुश हों। तो एज अ सोशल वर्कर मैंने ज्वाइन करा और बखूबी 2.5 साल अभी हो चुके हैं और आगे भी चलता रहेगा। काफी अच्छी बात है। तो मैम, आपकी लाइफ में कोई ऐसी आपकी मदर ने बचपन में कोई आपको एक सीख दी होगी, कोई लाइन बताई होगी जिसे आप अभी तक रियल लाइफ में यूज करती हैं? हाँ शिवम, मेरी मम्मा ने एक लाइन बताई थी कि आप प्रोसेस पे फोकस मत करो, रिजल्ट पे मत करो जी। क्योंकि हम कई बार ये होता है कि रिजल्ट की सोच सोच के ना हम प्रोसेस भूल जाते हैं। यस मैम। तो ये एक सीख है जो मेरी मम्मी ने बताई थी कि काम करते रहो लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर, बट उस पर ध्यान मत जी। और आपने सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा, इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हाँ। उनकी जो फैमिलीज होती है वो लड़कियों से ज्यादा लड़कों को पुश करते हैं कि वो किसी फील्ड में कुछ उनका अच्छा नाम करके दिखाएं। लड़कियों से मतलब इतनी उम्मीद नहीं रहती उन्हें। तो आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 20 साल की एज में। आई गॉट मैरिड, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था फैमिली प्रेशर है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं था। इवन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। उन्होंने, हम 2 सिस्टर्स हैं, मेरी छोटी बहन है, CA कर रही है। तो कभी ना हमें ये फील नहीं करवाया गया कि तुम लड़कों से कम हो या लड़के नहीं हैं तो कैसे करोगे। पापा ने हमें पूरा सपोर्ट करा। और मैं कहते ना, जब हस्बैंड अच्छे मिल जाते हैं तो लड़कियां लकी हो जाती है। Yes, ma'am. मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है कि कभी लेट हो जाती हूँ या मीटिंग्स में हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कभी मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी पड़ी। और मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है जहाँ काम तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई भी एक एज पे आकर रुकवा दी जाती है। तो मुझे लगता है ये होना नहीं चाहिए। आज का सोसाइटी ऐसी है कि फाइनेंशियली ना लड़कियों को भी उतना ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पढ़ाई के खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों के बढ़ रहे हैं, आपके खुद के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि बस 2 रोटी खाओ चल जाएगा। सबकी ड्रीम्स है, इवन लड़कियों को भी ड्रीम्स हैं। लड़कियां कहाँ पहुंच गई हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को इतना मौका मिलना चाहिए कि वो पैरों पे खड़ी हो जाए। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली भी सपोर्टिव है और मेरे इन-लॉज की साइड से मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। जी, बहुत अच्छी बात। तो मैम, कभी आपको अपने ड्रीम्स के लिए कभी लड़ना पड़ा सोसाइटी से? सोसाइटी से तो मैं कहूँगी हाँ, लड़ना पड़ा, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी। ऐसा नहीं था कि मेरे 90% 100% आ रहे हो, लेकिन कहते हैं ना आस पड़ोस के बच्चे जो 90% आ रहे हैं, 100%, तो एक कंपटीशन बिल्ड हो जाता है। पेरेंट्स नहीं करते बट एक सोसाइटी कर लेती है, देख उसकी लड़की के तो इतने मार्क्स आए हैं, तेरे इतने नहीं आए, तूने आर्ट्स क्यों ली, उसने तो साइंस ली है। कंपैरिजन टाइप। तो एक ना सोशली प्रेशर क्रिएट हो जाता है और कहीं ना वो माइंड में मेरे था। बट इतनी कहते ना, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने पहले बताया मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं करा मेरी किसी भी चीज़ को लेके कि तूने आर्ट्स क्यों ली है, तूने कॉमर्स क्यों नहीं ली है। मुझे कॉमर्स मिल रही थी बट मुझे नहीं लेनी थी। तो एक सोशली प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा करना चाहे उसे करने दो। उन्हें साइंस लेनी तो उन्होंने साइंस ली, मुझे आर्ट्स लेनी थी, मैंने आर्ट्स ली। तो ये ना एक प्रेशर बहुत गंदा क्रिएट हो जाता है बच्चे के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए। और आपका एनजीओ ज्वाइन करने के पीछे कोई कारण था? किस वजह से आपने ज्वाइन किया? एनजीओ ज्वाइन करने का मेरा मोटिव मैं खुद थी, क्योंकि मैं 3 साल घर पे थी। मुझे कुछ ऐसी फील्ड चूज करनी थी जो जिसमें ना मैं अपने आप को दे सकूं जी, कि मैं रहूं, मुझे कोई प्रेशर ना हो। एज एन एनजीओ में आके ना सच बता रही हूँ कि मुझे चेंज नहीं होना पड़ा, मैंने ग्रोथ ही करी है। कहते ना, मुझे एग्जैक्टली औरतों के वो संघर्ष पता चले कि जो मैं लकी थी, कई औरतें नहीं हो पाती, कई लड़कियां नहीं हो पाती, तो कैसे हम उनकी हेल्प कर सकें। बस कहते ना, तब मोटिव नहीं था, लेकिन अब मोटिव मेरा क्लियर हो गया कि एनजीओ ज्वाइन करने के पीछे ही मेरा ये था कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है और सामने लेडीज को भी हेल्प करनी है। जी। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल की लड़कियों को कोई सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम किससे होती है? उनकी लाइफ में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है? शुभम, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। स्टार्टिंग में बताती हूँ कि जिन लड़कियों को मौका मिलता है, जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं या इन लॉ सपोर्टिव होते हैं, वो कुछ करना नहीं चाह रही। जी। लेकिन जिनको करना है उनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है।
सोसाइटी की मेन दिक्कत ही यही है, जिनको मिल रहा है वो लेना नहीं चाह रहे और जिन्हें नहीं मिल रहा उनको चाहिए। और सेकेंडली मैंने ना एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी, मदर्स डे आ रहा है, किसी के लिए हेट्रेट नहीं है। मेट्रो में मैं ट्रैवल करती हूँ तो एक लड़की मेरे ही बगल में बैठ के पेरेंट्स के लिए बोल रही थी कि मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, शादी करवा दो, क्या हो गया। कोई ड्रम वाला सीन जो भी हुआ था कि मेरे को कौन सा मार के कोई फेंक देगा, तो ना मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ। मेरे को भी वो फील हुआ कि यार माओ को कितना गलत ले लिया जाता है या पेरेंट्स को। तब मैंने बोला कि वो आपके लिए फिक्र करती हैं, वो नहीं चाहती कि जो आजकल सोसाइटी में गलत चल रहा है लेडीज के लिए वो आपके साथ हो, बस इसीलिए वो थोड़ा टेंस रहती हैं। बाकी पहले जो हमारी मम्मियों के साथ बॉन्डिंग थी ना, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की लड़कियों की कम होती जा रही है। वो सोशली दिखावा ज्यादा करती हैं कि मदरशिप पे स्टेटस डालना, ये करना, बट इमोशनली वो अपनी मदर से कनेक्टेड नहीं है, जो हमारे टाइम पे या हमसे पहले के टाइम पे होता था। और आई थिंक कि आपने भी कभी फील किया होगा कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। तो बस यही है मेरा कि माओ को प्यार दो यार। मैम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में जब आप मदर बन गई उसके बाद कैसे चेंजेस आए आपकी लाइफ में? यार सच बताऊं तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। कहते हैं ना, पहले आप अकेले रहते हो या हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो सिर्फ इतनी ही बॉन्डिंग होती है। जब कहते हैं ना आप एक मदर बनती हैं, आपके अंदर से कहते हैं ना एक ह्यूमन ग्रो करता है, तो मैं एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया मेरी लाइफ में। पहले मेरे को ना घर जाने की बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब मैं कहते हैं ना 6 बजने के बाद मुझे ऐसा लगता है घर जाऊं, उसका फेस देख के पूरे दिन की थकान मेरी गायब हो जाती है और एक मोटिवेशन रहती है कि यार लाइफ में अपने लिए भी कुछ करना है, इसके लिए भी कुछ करना है। तो मैं तो कहती हूँ मदर बनना एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, जो कहते हैं ना लकीली हम लड़कियों को मिला है कि हम ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं। पापा लोग बोलते हैं कि हमसे कनेक्ट क्यों नहीं होते, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मदर से हर बच्चा इमोशनली कनेक्ट होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर हम सुबह निकलते हैं और शाम को, मैं भी पहले मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी नहीं दिखती है, पहला क्वेश्चन होता है मम्मी कहाँ है। पापा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मम्मी कहाँ है वो फर्क पड़ता है। तो आई थिंक मदर मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए और पॉजिटिव चेंज आए हैं मेरे को, और कहते ना जीना सिखा दिया है उसने, कि मुझे मेरा बचपन वापस दिला दिया, आप ये कह सकते हो कि मैं वही उसके साथ जाके बच्ची ही बन जाती हूँ और पूरा एंजॉय करती हूँ। तो बस यही चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। तो काफी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और लास्ट में हम सबको यही बोलना चाहेंगे हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।